हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच की ओपीडी सेवा आज पूरे दिन बंद रही और मरीज परेशान रहे। कारण वहां जो इंटर्न कर रहे जो छात्र हैं उनकी स्टाइपेंड को लेकर के लगातार सरकार के साथ बैठके होते, लेकिन सरकार उनकी स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रही है, जिसको लेकर के वो नारे किए कि वो अपना अधिकार मांगते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। हम सब की यही पुकार, स्टाइपेंड बढ़ाए बिहार सरकार। जी अपनी स्टाइपेंड को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पे डीएमसीएच के ओपीडी विभाग में इंटर्न में जो काम कर रहे थे डॉक्टर, वो हड़ताल पे चले गए। जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरे गेट को बंद कर दिया गया है और जो मरीज है उत्तर बिहार के वो सभी परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टरों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि अभी तो ओपीडी सेवा ठप किया हुआ है। आने वाले समय अगर सरकार हमारी स्टाइपेंड को नहीं मानती है, नहीं स्वीकार करती है, हम इमरजेंसी सेवा भी ठप कर देंगे, चलने नहीं देंगे, ऐसा उनका डॉक्टरों का कहना है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना था डॉक्टरों का। लेकिन सरकार के पास अगर ये समस्या जाती है तो सरकार को तुरंत इसका समाधान करें, क्योंकि सरकार के लेट लतीफ कारणों की वजह से इमरजेंसी और ओपीडी सेवा ठप हो जाती है, तो आम जन को बहुत परेशानी होती है। चाहे वो पटना का पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, ये दरभंगा का डीएमसीएच हो, भागलपुर हो, यहाँ गया हो, बेतिया हो, हर जगह स्ट्राइक है। कितने ऐसे छात्र हैं जिनको स्टाइपेंड को लेकर के ये मांग कर रहे हैं? जितना 2020 बैच में जितना है वो सभी बैठे हुए हैं स्ट्राइक में। वो लोग अभी इंटर्न डॉक्टर है, यानी कि जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में। पूरे बिहार के डॉक्टर अभी इंटर्न ये। क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांगे बस यही है, देखिए सरकार ये खुद नियम बनाई है कि हर 3 साल पे हम आप लोग का स्टाइपेंड इंक्रीज कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये होता है कि तीसरे साल हम लोग छोड़ देते हैं, चौथे साल हम लोग को जाके स्ट्राइक पे ही बैठना पड़ता है। इसके बाद ही हमारा जब भी होता है मांग पूरा होता है। पिछले साल 2017 बैच में हमारे सीनियर थे, वो स्ट्राइक पे जब गए उसके बाद 5000 इंक्रीज़ किया गया और आज वही हम लोग के साथ ही हो रहा है, हम लोग को स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम भवेश कुमार, हम भी हैं कि इंटर्न। ये आज हम लोग सभी ओपीडी सेवाएं ठप किए हैं। हमने पूर्व में भी लेटर के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराने का काम किया था, लेकिन सरकार बस झूठी आश्वासन देकर छोड़ दे रही थी। इसीलिए मजबूरन आज हमें स्वास्थ्य सेवाएं ठप करना पड़ा। हमारा सरकार से यही अपील है कि जो अभी हमें मानदेय मिलता है महज 20,000 है, जिससे हमारी बेसिक जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी पूरी नहीं होती है। बाकी राज्यों में भी आप देखिएगा, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में 40,000 है स्टाइपेंड। बिहार में खुद IGIMS में यहाँ 30,000 के करीब है। तो हमारा सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि यहाँ का स्टाइपेंड बढ़ाकर 40,000 किया जाए और हमारे इस मुद्दे को संवेदनशीलता से इस बात पे गंभीरता से सोचा जाए और जल्द से जल्द ठोस कदम उठा के हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सर्वोत्तम राज। कौन सा ईयर? 2020 बैच इंटर्न। हम परिवार को लेकर के सहरसा से आए दिखाने के लिए, लीवर प्रॉब्लम है। हाँ। आज जो है VN झा डॉक्टर से मिलते, लेकिन उसका डेट था, लेकिन आज नहीं मिल पाए। क्यों? बहुत कष्ट, आज तो हड़ताल हो गया ना, इसलिए डॉक्टर साहब सब हड़ताल में आ गए हैं और काफ़ी परेशानी है। अब सहरसा से आए हैं, इतना दूरी से परिवार लेकर के रहने सहने में दिक्कत है, फिर कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, ये सब समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम है कपिलेश्वर राम। आपके मरीज का क्या नाम है? हीना देवी। कहाँ से आए हैं? ये हम लोग सहरसा डिस्ट्रिक्ट नौला गांव से आए हैं। ये समस्या तो हमारे साथीगण बता चुके हैं। एक और उसमें एडिशनल ये ऐड करना है कि हम लोगों की पैसे की जो वो इंटर्नशिप आती है, हम लोगों की जो स्टाइपेंड आती है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। वो कभी 4 मंथ बाद आता है या 2 मंथ बाद आता है। उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का एक तो पे जो है वो काफ़ी ग्रेड से कम है और उसके बाद भी मतलब बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे हम लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, जबकि हमें काम उतना ही करना पड़ता है जितना एक ऑलमोस्ट PG करता है। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है सबको। तो सरकार से फाइनली मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग सरकार से फाइनली यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो स्टाइपेंड है, जैसे अदर स्टेट हो गए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा हो गए, इनमें 40,000 या मोर देन 40,000 है। तो हमारी भी मांगे हैं कि ऑलमोस्ट उतनी होनी चाहिए, 40,000 के आसपास होनी चाहिए। तो आपकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी, क्या तब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे? हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे अभी आउटडोर बंद किए हुए हैं, पैन बिहार पूरे इंटर्न। आगे चल के अगर ये चीज़ें गंभीरता से नहीं ली गई
तो हम लोग आगे चल के इस पे और भी आपातकालीन सर्विसेज जैसे इमरजेंसी सेवाएं हुई वो भी बाधित करने पे मजबूर हो जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल कुमार शाही हुआ।